नमस्कार दोस्तों, आज लंदन से मैं लाइव हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच लेकर। दिग्गजों के बीच आज मैच है। पुराने खिलाड़ी फिर से आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे लंदन के ग्राउंड पे और बहुत ही अच्छा मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया में रोमांचक मैच होने वाला है। और टॉस उछाले सौरव गांगुली और ऑस्ट्रेलिया कप्तान टेल्स का इशारा। देखते हैं क्या होता है। और बहुत ही अच्छा निर्णायक टॉस हुआ। अपने टीम इंडिया सौरव गांगुली टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला लिया है। अब देखना है क्या होता है। मैथ्यू एडम, मार्क वाग, पॉन्टिंग्स, वॉग, एलन बॉर्डर, बहुत अच्छी टीम है और आज भरपूर मज़ा आएगा क्रिकेट देखने में। तो आप लोग को देखना है मैच क्या होता है। पहले बल्लेबाजी करने बता दिए सौरव गांगुली ऑस्ट्रेलिया टीम को और खुद, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू एडन ओपनिंग के लिए। चलिए एक काम करते हैं, क्या करता हूँ मैं। 4, 3, 2, 1। आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। तो अब देखना है, लेकिन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑटो प्ले कर देता हूँ कि ताकि ऑस्ट्रेलिया टीम की बैटिंग चली जाए और पूरा फुल इनिंग करता हूँ। देखता हूँ क्या होता है। और देखता हूँ, लोडिंग ले रहा है, हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखते हैं कितने रन का टारगेट मिलता है। बाकी तो फिर क्या होता है, ऐड आ रहा है, थोड़ा ऐड का भी मज़ा लेना चाहिए। इस दिवाली ज़िंदगी के सारे मज़े कैश करोगे। यस, 24x7 टूर्नामेंट लूडो सुप्रीम गोल्ड जीतने का मौका मिल सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जीतना चाहते हैं क्या आप लोग? नहीं जीतेंगे, कोई बात नहीं, विड्रॉल भी होगा, इंस्टेंट कैश। बाकी आगे चलिए, मैच देखना है कितना रन का टारगेट दे रही है ऑस्ट्रेलिया इंडिया को। और एनालाइज हो रहा है, 95 रन का टारगेट मिला है, तो काफ़ी अच्छा हो सकता है गेम। ठीक है, तो अब सहवाग सचिन पैड कर रहे हैं। देखते हैं फोर्थ अंपायर शुरू, लेकिन फोर्थ अंपायर को स्किप कर देते हैं। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, जो कि बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं। 96 रनों का टारगेट, 95 रन का टारगेट मिला है, 96 बनाना है। तो वैसे भी ग्लेन मैकग्राथ बहुत ही खतरनाक बॉलर जाने जाते हैं और वीरेंद्र सहवाग दुनिया के खतरनाक बॉलर और दुनिया का खतरनाक बैट्समैन दोनों एक साथ हैं। तो देखना है क्या होता है। पहली बॉल, और पहली बॉल पे उड़ा के खेल दिया है, कोई मौका नहीं, ग्राउंड को चीरते हुए 4 रनों के लिए। और ये है सहवाग का अंदाज। सहवाग के अंदाज से सभी लोग परिचित हैं। उनका बैटिंग स्टाइल देखिए, किस तरह से फ्रंट फुट पे आके खेला और 4 रनों के लिए सीधे सीधे यात्रा बॉल को करा दी। और बॉलर के सिर के ऊपर से कोई मौका नहीं, फील्डर बहुत पीछे था और बहुत ही अच्छा शॉट। देखिए कितनी खूबसूरती से। और यहाँ ब्रेटली पीछा करते रह गए। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। दूसरी बॉल, ओहो, फिर से मारने की कोशिश और ये बीट हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन फर्स्ट गेंद पे बाउंड्री आ चुकी है, तो इस वजह से कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं वीरेंद्र सहवाग। दूसरी गेंद देखते हैं क्या होता है। और फिर से उड़ा के उसी दिशा में खेल दिया है, कोई मौका नहीं गेंदबाज के पास 4 रनों के लिए। बल्लेबाज ने बहुत ही खूबसूरती से, वीरेंद्र सहवाग जब लय में रहते तो ऐसे ही बल्लेबाजी करते हैं। और इस समय फील्डिंग चेंज कर रहे हैं। मैकग्राथ भी जानते हैं रन बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर बल्लेबाज खड़ा रहा वीरेंद्र सहवाग, वीरू एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि अकेले रन बनाने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं, और ये बॉल बीट कराने में कामयाब। तो अच्छे लय में दिख रहे हैं आज वीरेंद्र सहवाग। अब देखते हैं क्या होता है। 5वीं गेंद, और खूबसूरती के साथ उड़ा दिया है 4 रनों के लिए। तो भरपूर मज़ा इस ओवर का। मैकग्राथ की एकदम कमर तोड़ के रख दी, जैसे बोल रहे हैं जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 4 रनों से बहुत ही बढ़िया स्वागत 5वीं गेंद पे।
और ओवर की अंतिम गेंद बाएं छोर से मैकग्राथ वीरेंद्र सहवाग को डालने के लिए, और बहुत ही सुंदर शॉट और लगातार 2 बाउंड्री आती हुई आखिरी 2 गेंद पे और 16 रन इस ओवर से। तो अच्छी खासी पिटाई की। तो इसी तरह के गेंदबाज मैकग्राथ को आज एकदम सबक सिखाया, अच्छा सबक सिखाया। और ये ऐड, अब ऐड नहीं आएगा, ऐड को ऑफ करते रहूँ। दूसरा ओवर देखते हैं कौन आता है डालने के लिए। दूसरा ओवर सचिन तेंदुलकर, बैट्समैन ब्रैटली। यहाँ पे 1 विकेट की तलाश होगी ज़रूर कि किसी तरह 1 विकेट मिल जाए, और बहुत ही अच्छा 8 रन के रिक्वायर्ड रन रेट की ज़रूरत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे फॉर्म में हैं सचिन सहवाग, और सचिन ने बॉल बेट की। ब्रैटली दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज कहे जाते हैं, जैसा कि मैं बता सकता हूँ। और ओहो, दूसरी गेंद भी बेट, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इनका भी अंदाज वही रहता है। देखते हैं क्या करते हैं। तीसरी गेंद और सीधे उठा के खेल दिया है, कोई मौका नहीं। बॉलर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए लॉग ऑन की दिशा में खेला हुआ। तो पहला चौका सचिन के बल्ले से, मतलब अभी तक सिंगल, अभी तक दोनों बल्लेबाज एक भी नहीं लिए हैं। लग रहा है सिर्फ चौके की ही मदद से रन बनाना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। चौथी गेंद, अब यहाँ दोनों गेंदबाज और बल्लेबाज में कहीं सुनी। ब्रेटली आके चेतावनी दे रहे हैं, और सचिन चल निकल निकल। बहुत अच्छे से सचिन ने जवाब दिया। अब देखते हैं क्या होता है। और सचिन को छेड़ने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो फिर बवाल होना ही है। और मेरे ख्याल से वाइड गेंद देनी चाहिए अंपायर को, लेकिन नहीं दिया अंपायर ने। मुझे लगा बाहर होगी, लेकिन कोई बात नहीं। लास्ट बॉल ओवर की, और उठा के खेल दिया है, कोई मौका नहीं। मैंने बोला था ना, सचिन को छेड़ने का मतलब कि आप परेशान हो जाओगे। और ब्रेटली को फिर से बाउंड्री का रास्ता दिखाया। तो 2 ओवर में 20 रन बगैर किसी नुकसान के। तो अच्छे टच में दिखे हैं दोनों बल्लेबाज। इस तरह की बल्लेबाजी के लिए विख्यात हैं, और ऑस्ट्रेलिया को जल्दी ही विकेट लेना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑस्ट्रेलिया खेमे के लिए बहुत बुरी बात होगी। 1 विकेट तो कम से कम निकलना ही चाहिए। देखते हैं क्या होता है। इस ओवर में मैकग्राथ को फिर से बॉलिंग पे लाया गया है, और बहुत ही अच्छी गेंद। इस तरह के शॉट सहवाग जाने जाते हैं। और पहली बार सिंगल लिया तो अच्छा पुश किया, केवल गेंद को दिशा दी। और लॉग ऑफ पे सचिन तेंदुलकर अब मैकग्राथ का सामना करेंगे। तो देखना है क्या करते हैं सचिन। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ओहो मिस किया गेंद। तो धीरे धीरे बॉल अब कम हो रही है, तो इन लोग को चाहिए कि कुछ स्कोर की गति को बढ़ाया जाए। चौथी गेंद, और उठा के खेल दिया है, कोई मौका नहीं, 6 रनों के लिए। और ये है मास्टर ब्लास्टर का अंदाज। बहुत ही सुंदर तरीके से 6 रनों के लिए भेजा। मैकग्राथ भी सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसी बॉल क्यों डाल दी, और सचिन उसका भरपूर मजा लिए और उठा के छक्का मारा है, और सीधे 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 जाके दर्शक के हाथ में कि 97 मीटर का लंबा छक्का पड़ा मैकग्राथ को। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि कोई भी बॉलर अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन जब सामने भगवान खड़े हों और उनको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे क्या। और इस बार सीधे अटैक उनके हाथ पे। सचिन फिर भी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता जाता है, अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। और फिर से उड़ा के खेल दिया है, फील्डर नीचे, लेकिन कोई मौका नहीं, फील्डर से दूर। 4 रनों के लिए गेंद गई।
तो अच्छा खासा पिटाई हुआ इस ओवर में। 3 ओवर में 35 रन इंडियन टीम ने बना लिए हैं, तो अभी तक तो अच्छा खेल दिखा रहे हैं। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, अब बस 60 रन और चाहिए, 7 ओवर में बन जाना चाहिए, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। और खेलने की कोशिश, लेकिन स्टंप की अपील और आउट, पहला विकेट। स्पिनर को इसीलिए लगाया कि आते ही आते विकेट, और सहवाग अच्छे टच में दिख रहे थे। 9 बॉलों पे 17 रन की धमाकेदार पारी, इनका जल्द ही अंत हुआ। एडम गिलक्रिस्ट ने कोई भूल नहीं की और सीधे स्टंप कर दिया, और इनको पता नहीं कि आगे निकल के मारने की ज़रूरत थी। और शेन वॉर्न के खाते में एक विकेट जा चुका है, जो कि कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया टीम के। तो अब बहुत, लेकिन आज क्या समझ में आया कि आज सहवाग के आउट होने के बाद तुरंत गांगुली अपने आप को पैड अप कर लिए और ऊपर आने का। दादा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दादा को इग्नोर करने का मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब देखते हैं दादा इस टीम को कैसे क्या करते हैं, क्योंकि एक विकेट गिर चुका है और उठा के खेल दिया है। कोई मौका नहीं यहाँ पे, जहाँ चाह रहे वहाँ शॉट खेल रहे हैं 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो ये अच्छी बात है कि आते आते बल्ले का चेहरा दिखाया बॉल को, और सीधे 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। मिड ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई और फील्डर पीछे दौड़ता रह गया और गेंद बाउंड्री लाइन को टच हो गई। तो दादा का आत्मविश्वास जरूर आया होगा, क्योंकि पिछले मैच में वो 0 पे आउट हो गए थे। अब देखते हैं क्या होता है। अगली बॉल शेन वॉर्न की, और उठा दिया है, कोई मौका नहीं। पूरा सहवाग का कसर निकालने के लिए और सीधे 6 रनों के लिए। दादा का ये बहुत ही प्यारा शॉट है, आगे निकल के जो वो खेलते हैं। रिप्ले देखिए एक बार फिर से, देखने जितनी बार देखो उतना कम। और लेफ्ट हैंडेड बैटिंग देखने में मज़ा भी आता है। और जब दादा इतना खूबसूरत शॉट खेले तो दादा का शॉट तो हर कोई देखना चाहेगा। क्यों, मैं सही तो बोल रहा हूँ। और 98 मीटर का लंबा छक्का। शेन वॉर्न घबरा रहे हैं कि क्या करूं मैं इस टाइम, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जिस तरह दादा खेल रहे हैं। और दादा इस बॉल को बीट किए जाने दिया, क्योंकि दादा भी जानते हैं रन बहुत आ गए हैं, अच्छे से खेलना ज़रूरी है। और फ्रंट फुट पे आके खेला, कोई मौका नहीं, फिर से 4 रनों के लिए भेजा। तो ये दादा का बहुत ही करारा प्रहार। इसी के साथ 49 रन बना चुकी है इंडियन टीम। और आखिरी बॉल इस ओवर की, देखते हैं लास्ट बॉल पे क्या होता है। और सीधे 6 रनों के लिए विध्वंसक पारी कही जाएगी। 20 रन आए इस ओवर में, वो भी 5 गेंद पे। पहली गेंद पे विकेट, दूसरी गेंद छक्का, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद चौका, 5वीं गेंद चौका, 6वीं गेंद छक्का। तो बहुत ही अच्छा। और ये देखने रिप्ले में देखिए कितने मीटर का छक्का है, तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा कितने मीटर का छक्का है। बहुत ही लंबा छक्का गया, 97 मीटर का, वो बहुत ही खूबसूरती से। और शेन वॉर्न का ओवर समाप्त। 5 गेंदों पे विध्वंसक 20 रन की पारी खेली गांगुली ने। तो इसीलिए तो कहा जाता है दादा को मत छेड़ो। शानवाग आए हैं गेंदबाजी पे, बहुत ही मीडियम पेसर है। 55 रन बना चुकी है इंडियन टीम। तो सचिन एक बार फिर स्ट्राइक पे। सचिन भी जानते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं। 6 ओवर बचे हैं, सिंगल भी लेंगे तो भी मैच हाथ में है। लेकिन फिर भी अभी 1-2 बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर भी। और उठा के खेल दिया है, कोई मौका नहीं। तो लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद है, देखते हैं क्या होता है। दूसरा रन लेने में कामयाब हो पाते हैं, और ड्राइव मार दिया है 2 रनों के लिए, और भाग के 2 रन। सचिन का रनिंग द बिटवीन विकेट बहुत ही फुर्तीला है, और गांगुली का उतना ही धीमे है। वो थका देते हैं अपने साथ, और फिर उठा के मारना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं। दादा ने मना किया कि बढ़िया से खेलो, विकेट नहीं गिराना है, क्योंकि यहाँ से विकेट गिरा तो द्रविड़ फॉर्म में नहीं है। बहुत
गड़बड़ हो जाएगा। और फिर उठा के खेल दिया है सचिन ने। शान वॉक की तो जैसे वॉक 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 करके चौका भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। अच्छे टच में दिख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। और ये हल्के हाथों से खेला, कोई मौका नहीं, सीधे फील्डर के हाथ में दिया। लास्ट बॉल ओवर की, फ्रंट फुट पे आके खेल दिया है, लेकिन सीधे पैर में लगी, कोई बात नहीं। तो 5 ओवर की समाप्ति पे 61 रन, बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जाएगा। 19 बॉल पे 35 रन बना के तेंदुलकर खेल रहा है, 11 बॉल पे 26 रन बना के गांगुली खेल रहा है। तो बहुत ही अच्छी दोनों की बैटिंग। गांगुली फिर एक बार, ब्रेटली सामने, देखना है क्या होता है। ओहो, मिस कर दिया गांगुली ने। ब्रेटली जो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज और सबसे अभी तक किफ़ायती ओवर ब्रेटली का रहा है। 1 ओवर में 8 रन दिए हैं। ओहो हो, ओ बहुत ही बहुमूल्य विकेट जाता हुआ तेंदुलकर को वापस पेविलियन का रास्ता। 16 बॉल पे विध्वंसक 24 रन की पारी खेल के अच्छी पारी खेले थे तेंदुलकर। द्रविड़ को देखते हैं, द्रविड़ आज क्या कमाल दिखा पाते हैं कुछ, क्योंकि इंडियन टीम का 61 रन पे 2 विकेट। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम मैच पे वापसी अभी भी कर सकती है, ये बात नहीं है। और ब्रेटली जैसा गेंदबाज है तो फिर क्या कहना। 3 बॉलों पे अभी तक 1 रन नहीं आए हैं और 1 विकेट जा चुका है। तो समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम कभी भी कमबैक कर सकती है। इसलिए इंडियन टीम को सतर्क होकर खेलना पड़ेगा। ओहो, बहुत ही खूबसूरत बॉल स्टंप में जा लगी और द्रविड़ फिर से बगैर खाता खोले आउट। बहुत ही निराशाजनक द्रविड़ का प्रदर्शन। खुद नाखुश होंगे द्रविड़ की, ये क्या कर बैठे। एकदम आराम से बॉल पुश करने वाली थी और उन्होंने बल्ले का मुंह बहुत लेट में खोला, तब तक बॉल अंदर जा चुकी थी। और एक फिर से विकेट। तो इंडिया के लिए अब मुश्किल की घड़ी आ चुकी है। युवराज सिंह को बुलाया गया। युवराज सिंह से ऊपर, ओहो, फिर से धोनी ने कॉल किया धोनी को। गांगुली ने कॉल कर दिया धोनी को, तो धोनी ऊपर पैड अप करके आए हैं। लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बनाए रखना चाहते हैं गांगुली। तो 61 रन, बहुत ही नाजुक स्थिति में मैच आ चुका है और धोनी को यहाँ से मैच निकालना है। उनके साथ एक सेट बैट्समैन है और बहुत ऊपर उड़ा दिया है हाई और सीधे फील्डर के हाथ में। ब्रेटली ने पूरा मैच का रुख पलट दिया। 3 विकेट 5 गेंद पे आ चुके हैं और 1 भी रन नहीं। और धोनी ने एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन किया, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए था। युवराज सिंह को बुलाया है तो 4 ओवर इसके पास बाद शेष रह जाएंगे और दोनों बैट्समैन को बहुत ही सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा, नहीं तो ये मैच अब हाथ से जाने वाला है। और इस ओवर मेडन ओवर जाता हुआ 6 ओवर में 61 रन, 4 विकेट और 3 विकेट 1 ओवर में गिरना इंडिया टीम के लिए बहुत ही भारी। और अब देखते हैं युवराज सिंह इस मैच को कैसे मोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ही नाजुक स्थिति हो चुकी है इंडियन टीम की। और खड़े खड़े खेल दिया, कोई मौका नहीं। शॉट लगने चाहिए, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं रह गई कि सिंगल लिया जाए। और उड़ा के खेला है, क्या होता है क्या नहीं, सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा। शेन वॉर्न, जिनका पहला ओवर बहुत ही मुश्किल था, 20 रन दिए थे, इसी बीच वो लगता है कि अपना ओवर ख़त्म करवाना चाहते हैं। 3 गेंद हो चुका है। 21 बॉल पे 34 रन चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। क्या होगा। ओहो, एक एक गेंद डॉट हो रही है और
हार्ट बीट बढ़ रहा है। अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा इस ओवर में, नहीं तो। ओ, बल्ले से बहुत गेंद दूर थी। पूरे बल्लेबाज खेमा परेशानी में कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सेट बैट्समैन गांगुली कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं और उड़ा के खेल दिया है यहाँ पे। एक रन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन, 63 रन। इस समय बहुत ही नाजुक स्थिति हो चुकी है। क्या होगा क्या नहीं। ओहो, विकेट। गांगुली आखिरकार बैक टू पवेलियन। तो ये बहुत अब नाजुक स्थिति यहाँ से पल हो गए हैं। अब कुछ भी मैच में बचा नहीं है। कपिल देव इंडिया इतना अच्छा मैच में कम बैक, लेकिन पूरा का पूरा मैच का रुख मोड़ दिए ब्रेट ली। ओहो, सीधे फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठा। बहुत ही अच्छा ऑस्ट्रेलिया कमबैक की। जितनी तारीफ की जाए कम है। जितनी तारीफ की जाए कम है ऑस्ट्रेलिया की। सो जहीर खान, तो बहुत ही नाजुक स्थिति इंडिया टीम की हो चुकी है। कुछ बॉल शेष रह गए, 16 गेंद। तो यहाँ से तो अब मैच अब बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है इंडिया टीम के लिए। और एलबीडब्ल्यू की अपील और अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। डीआरएस के लिए लोग गए हैं, रिव्यू लेंगे, देखते क्या होता है। कीपर ने बोला नहीं, सो अब रिव्यू बचा के रखना चाहते हैं शायद। ओहो, पूरा मैच हाथ से नहीं निकल गया। 14 बॉल में 33 रन। ओहो, पूरा का पूरा एकदम शॉट। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान जाने अब, क्योंकि अब एकदम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 12 गेंद शेष रह गई हैं और 33 रन बनाना है। बहुत ही मुश्किल भरा काम। युवराज सिंह एक मात्र सहारा है और वो कब तक चलेंगे पता नहीं। अपील, अंपायर की नॉट आउट। 11 गेंद 33 रन। फिर से रिव्यू के लिए गए हैं। बॉलर बात कर रहे हैं कीपर से, क्या रिव्यू लिया जाए। कीपर ने मना कर दिया। तो बहुत ही इंडिया अच्छे पकड़ में थी, लेकिन जिस हिसाब से ये बैटिंग लोग किए हैं, लगता नहीं है कि अब जीत पाएंगे। 10 गेंद बहुत ही पूरा रन खा बैठे। और ये उड़ा के मार दिया है, बहुत लेट आया। तो इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। बहुत देर बाद सिक्स आया और सिर्फ छक्के ही चाहिए अब, क्योंकि अब ओवर बहुत कम बचे हैं। दो रन लिया युवराज सिंह ने, तो 71 रन बन चुके हैं। और फिर एक बार सिक्स। उम्मीद जगाए बैठे युवराज सिंह अकेले, और अगर एक छक्का और मार देते हैं तो गेम में वापस आने का चांस भी है। लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि युवराज सिंह खुद जानते हैं कि कितना विकेट भी नहीं है। और लास्ट बॉल खेल के ऐसे ही छोड़ दिया। तो 6 बॉल पे 23 रन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और सामने कपिल देव, जहीर खान जैसे बल्लेबाज हैं, तो मुश्किल तो है। ओहो, कैच लेके
दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया टीम ने कि मैं वाकई कंगारू हूँ। तो बहुत ही एक बार निराशाजनक प्रदर्शन इंडिया टीम का। मैच हार चुकी है लगभग। अजीत अगरकर आए हैं। 5 गेंद पे 19 रन चाहिए। तो अब बहुत ही शर्मनाक हार होगा। और 6 मार दिया है युवराज सिंह ने। युवराज सिंह अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2 छक्के और चाहिए। 2 छक्के लग जाएंगे 4 गेंद पे तो बराबरी हो जाएगी। और युवराज सिंह वही चीज़ चाह रहे हैं कि किसी तरह इंडिया के हाथ में ये आ जाए। और फिर से एक बार छक्का। युवराज सिंह की विध्वंसक पारी। ये चीज़ बढ़िया लगा। 12 रन आ चुके हैं। 3 गेंद पे 7 रन चाहिए। तो अब यहाँ से इंडिया टीम को मैच निकालना होगा, क्योंकि युवराज सिंह जैसा बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। ये फाइनल कर देगा ये गेंद की क्या होने वाला है। और फिर उड़ा दिया है। बैक टू बैक 3 छक्के। तो इसको कहते हैं बैटिंग। युवराज सिंह ने आखिरकार इंडिया टीम को नामुमकिन वाला मैच एक बार और वो गेंद को दिखा रहे, देख लो मैंने कर दिखाया। गेंदबाज को दिखा दिए, चल निकल भसड़ी के पहले दिए। और देखिए क्या बेहतरीन शॉट, कितने मीटर का करके बराबरी स्कोर कर दिया। 95 हो चुका है। सो युवराज सिंह की जितनी तारीफ की जाए कम है। अक्सर 98 मीटर का लंबा छक्का मारा और मैच को फिर से वापसी ले आए और बराबरी कर दिया स्कोर। कुछ भी काम नहीं आया और सीधे जीत छक्के से। मुश्किल जीत को भी हाँ में बदलने वाले ये है युवराज, पंजाब के शेर। और इंडिया 3 विकेट से ये मैच जीता। बहुत ही नामुमकिन, पहले लगा कि इंडिया जीत जाएगा 5 ओवर में, एकदम बहुत अच्छी स्थिति इंडिया की। उसके बाद विकेट का तो गिरने का सिलसिला चालू रहा। ब्रेटली ने शानदार वापसी कराया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उसके बाद गांगुली के आउट होते ही, सचिन के आउट होते ही, द्रविड़ जैसे बल्लेबाज, धोनी जैसे बल्लेबाज सब 0-0 पे आउट हो गए, द्रविड़ और धोनी। तो विध्वंसक पारी कही जाएगी युवराज को। 12 बॉल में 39 रन की बहुत ही आतिशी पारी और नॉट आउट गए, तो इसको कहते हैं। और 101 रन बनाए इंडिया टीम ने। तो ये नामुमकिन मैच को हाँ किया। एक समय ऐसा लगा कि एकदम बिल्कुल भी मैं हताश हो गई है इंडिया टीम, कोई चारा ही नहीं थी। 12 बॉल पे 33 रन, मतलब समझ सकते हैं कि किस हिसाब से, मतलब कितने रन प्रति ओवर चाह रहे थे? 16 रन, 16.5 रन प्रति ओवर चाह रहा था। तो 12 बॉल पे 33 रन बहुत होते हैं। 17 रन प्रति ओवर और उस चीज़ को, और आखिरी ओवर में तो 19 रन चाहिए थे। तो युवराज सिंह ने वो चीज़ आखिरकार कर दिखाया और 12 बॉल पे 39 रन, 39 रन नॉट आउट गए। तो बहुत ही अच्छा शानदार पारी। इस मैच को कभी इंडिया टीम नहीं भूल पाएगा। और बॉलिंग स्कोर कार्ड देख लें तो एलन बॉर्डर 5 बॉलों में 24 रन देके 1 विकेट लिए हैं। तो युवराज सिंह बहुत ही विध्वंसक पारी खेल के मैच को जीत दिलाया। सबसे किफ़ायती बॉलर किए हैं शॉन वॉग, 2 ओवर में 6 रन देके 2 विकेट। और ब्रेटली का तो पूछिए मत, 2 ओवर में 1 मेडन, 8 रन 2 विकेट। तो बहुत ही अच्छा किफ़ायती गेंदबाजी हुई। सोचिए 4 ओवर में इंडियन टीम बना चुकी थी 61 रन। 5वें ओवर में सिर्फ 2 रन गया। 6वें ओवर मेडन गया। 7वां ओवर कुछ अच्छा गया। उसके बाद विकेट का फिर सिलसिला चालू रहा। मतलब पूरा देखे तो आंकड़ा, मार्क वाग 26 रन बनाए थे, एडम गिलक्रिस्ट 22 रन, मैथ्यू एडन 13 रन और रिकी पॉन्टिंग 12 रन का योगदान दिए। और जवांगल श्रीनाथ ने 2 विकेट लिए थे। सचिन तेंदुलकर ने 24 रन देके 1 विकेट लिए थे। और यहाँ देखिए एलन बॉर्डर 24 रन देके 1 विकेट, शेन वॉर्न 22 रन देके 1 विकेट, शॉन वॉग 6 रन देके 2 विकेट और ब्रेटली जैसा घातक गेंदबाज 8 रन देके 2 विकेट। युवराज सिंह की जितनी तारीफ करो कम है। 39, 12 बॉल पे 39 रन नाबाद। तो युवराज सिंह इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया टीम टुडे। और पूरे देखिए प्लेयर लोग हाथ मिलाते हुए। ये मैच कोई नहीं भूल सकता। मैन ऑफ द मैच युवराज सिंह।
पूछा जा रहा है कि आपको बल्लेबाजी करते हुए कैसी लगी युवराज सिंह ने। वेरी बहुत ही मतलब मैं जब आया तो बहुत परेशान था, और ये देखिए इंडिया टीम 3 विकेट से जीत गई है। ये आपको आशा करता हूँ ये मैच बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे मैच देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ, याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय। एजे गेमर को हमेशा याद रखिए।